अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैंने यहाँ पे तहज्जुद और इतर की नमाज में रात में पढ़ती हूँ, तो मैं सहर में मैंने भिंडी और सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँद को रखी हूँ, तो सिर्फ रोटी बनानी थी, तो मैं बाद में बनाना शुरू कर लेती हूँ। तो मैं रोटी के साथ चाय भी चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा विंडो ओपन कर रही थी ताकि थोड़ी हवा आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए। तो मैं यहाँ पे रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। अब रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी है, मतलब अभी 4-5 दिन बाकी है। यहाँ पे 4 या 3 दिन बाकी थे। तो लास्ट के रोज़े बहुत थक जाते थे, बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था। सबको हो रहा है मालूम नहीं, मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइड अप हो जा रही थी। तो यहाँ पे मैं चूल्हा सिलगा को उसमें उसके साथ-साथ मैं चाय भी रख लेती हूँ, तब तक मेरी रोटियाँ बन जाती, मेरी चाय भी बन जाती। ऐसा क्या भी नहीं मैं ज़्यादा तामझाम कर लेती तो थोड़ी चाय ज़रूर होना, नहीं तो सिर में दर्द आ जाता है, इसलिए मैं चाय ज़रूर पीती हूँ सुबह के वक़्त। तो यहाँ पे मैं रोटी अभी बना लेती हूँ, तेल भी ख़त्म हो गया था, तेल भी मुझे रिफ़िल करना था, मैं सुबह में कर लूँगी। अभी जो है मैं उसका यूज़ कर को रख लेती हूँ, थोड़ा-सा दूध डालकर और शक्कर सब डालकर मैं रख दूँगी। जब तक साथ-साथ मेरी रोटियाँ भी बन जाती, मेरी चाय भी बन जाती है। तो यहाँ उतना काम करके अभी मैं शक्कर भी डाल रही थी, अदरक नहीं डाली मैं, तो आज प्लेन सी चाय बना को पी लेने कर रहा था दिल। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और ज़्यादा थकान भी थी, तो रात में हमें ताख़रात भी थी ना, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की और कुरान भी पढ़ को मैं तभी उठी थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, टूर्नामेंट में मैं अरख मेहंदी लाई थी और वो मेहंदी और ये अरख नेल्स पे लगाती हूँ, इसका कलर ही येलो आया है। अब 1-2 कोट लगाना, जो पहले लगाई थी वो डार्क कलर का था। मालूम नहीं कैसा रख दिए कि वो ऑर्गेनिक बोलते थे, मगर उसमें ऑर्गेनिक हमें जो पहले लाते थे एक कोट में ही वो अच्छा सा ब्राउन कलर सा अच्छा डार्क कलर। तो मैं पहले भी मेरे नेल्स देखो ही कि उसमें मेरा नेल्स कितने कलरफुल डार्क कलर के रहती, मगर एक बार मालूम नहीं कैसी मैं अरख आ गया कि उसमें थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है। अब 1 से 2 बार एक कोट में आने वाला कलर अब 1 से 3 बार कोट करना पड़ता है। देखती हूँ मैं और एक बार लगा को, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू देती हूँ। तुम्हें भी देख को लियो, ऐसे ऐसे बोलती हैं ऑर्गेनिक कर को, फिर मालूम नहीं कैसे आ जाती कि जहाँ पे पहले से लेते रहती ना वहाँ से लेना, नहीं तो दूसरी जगह मैं ली ये बार तो देखी नया था, नए वाले थे, तो वो थोड़ा कलर डिफरेंट है, शायद वो कलर चेंज कर को, मतलब उसमें क्वांटिटी कलर की कम थी रहेगा, वो बनाती मैं सुबह। अभी मैं तुमने नमाज पढ़ को कुरान पढ़ को सब मेरा हो गया था पढ़कर, सहरी भी हो गई थी। अब मैं 6 बज रही, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ ताकि मैं सुबह फ्रेश उठूँ। तो यहाँ पे मैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे उठ गई थी। तो मेरी छोटी बेटी को रेडी कर कर स्कूल भेजना था। ऑटो वाला भी आ गया था, तो वो जा रही है, उसे हमें पिक एंड ड्रॉप के लिए ऑटो रख दली। और तो बोगनविला दिखाती हूँ तुम ना कितना अच्छा से ग्रो करें, और गुलाब के फूलां तो वल्ला के आगी कलियां टोटल मिलाकर 56 हैं। और ये मेरा जो मोगरे का था वो भी अच्छे से कली फूल दे रहा था। तो वो अभी जा रही है स्कूल को, यहाँ पे भाग कर जा रही है, तो लेट कुछ नहीं हुआ, ऑटो टाइम पे आ जाता ना, उससे जल्दी हमें रेडी कर को भेजना। और ये झाड़ में देखो ये कैसे बीन छूटी, शायद इसका फूल आया है, ये पहली बार आया है इसका फूल।
उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी, तो मेरा घर का काम था, जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी मैं उसको सारी समेट कर रख देती हूँ ताकि घर मेस ना पड़े। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी सहरी के बाद का जो रूटीन रहता वो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं जो भी काम करती हूँ तो ना मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक कबर्ड है जहाँ पे मिसलेनियस चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें रहती ज़रूरत की रहती हूँ वो रखती हूँ ज़्यादातर, जैसे कि ये फ़िश का फूड हो गया, थोड़ी बहुत ये मेरी बेटी की डॉल है यहाँ पे रखती हूँ। हमें ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि उसमें फेस है और फेस बनी हुई चीज़ों को नहीं रखते। यहाँ पे सूजी, धागा सभी है, तो कुछ बिल वगैरह हैं और ये टेप है, पैकिंग टेप है, उसे मैं कभी भी रखती हूँ थोड़ा कुछ पैक कर को रखना रहा तो उस ये कैबिनेट सिर्फ इसी चीज़ों के लिए। और मैंने ऑर्गेनाइज करके भी रखा है, जैसे बैटरी हो गई वॉच की ये वगैरह सभी, तो यहीं पे मिल जाती है, हमें आसानी होती है। और फिश टैंक के बाजू ही फिश का फूड रहा तो अच्छा है। और यहाँ पे कुछ कपड़े आयरन करे थे, उससे वो उठा को उसकी जगह पे रख देना। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स रहते हैं ना घर में चीज़ें बिखरने से और मेस क्रिएट करने से, आपको का मैं ये नहीं रहता, टाइड अप रहता। जिस जगह पे जो चीज़ें रहती उस जगह पे रख देने से घर भी टाइड अप रहता और टाइम भी सेव हो जाता। अगर हमें वहीं पे डाल कर रख डलें तो चीज़ों की एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो हमें हर चीज़ रखने का एक जगह मालूम होती है और वो जगह से हमें वो चीज़ भी हमें मिल जाती है और ढूँढना भी नहीं पड़ता। तो देखो मैं हर चीज़ की एक-एक जगह रहती है, उस चीज़ को मैं वहीं पे रखती हूँ और दूसरी जगह मैं नहीं रखती। यहाँ पे आके देखी तो पूरा टाइड अप था। थोड़े से मुझे घर के जो दीवार रहती है जाले या डस्ट रहता है दीवार पे तो वो क्लीन करना था। आज मैं उसको अच्छे से वाइट कर देती हूँ। इसी में यही मैं ब्रश लेती हूँ ताकि दीवार का जो भी पर्दा रहता है, ऐसी तरह से पर्दे की जो रैक रहती है इस तरह से इसे पोंछ को झाड़ने से, और मैं साथ-साथ ये पर्दे जो मैंने रिसेंटली डाले थे धोकर, तो उसे मैं इस तरह से झाड़ देती हूँ। उसमें भी कोई धूल वगैरह डस्ट नहीं रहती और दरवाज़े पे भी मैं इसे 8 डेज़ में एक बार या 15 डेज़ में एक बार करती हूँ। तो मगर अभी ईद आने वाली है तो इसलिए ईद की क्लीनिंग भी हो जाएगी और घर की सफाई भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सारी डस्टिंग इसी से करती हूँ। कुछ भी वो डस्ट रहता है तो निकल जाता है, ख़ासकर आप दीवार पर डस्ट करना ना भूलें। देखिए इस तरह से, क्योंकि दीवार हमें दिखती है कि डस्ट नहीं है मगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और हमें मालूम भी नहीं आता और कलर है ना शाइनिंग नहीं रहता, डिम हो जाता है। तो उस तरह से क्लीन करने से क्या होता है, इस तरह से आपकी दीवार भी शाइन रहेगी और कलर भी क्लीन रहेगा। तो मैं सारा घर इसी तरह से अच्छे से डस्ट कर लेती हूँ, दीवारों पर सभी। तो घर थोड़ी बहुत क्लीनिंग ईद के लिए भी करना है। हमने रमज़ान शुरू होने से पहले क्लीनिंग शुरू करी थी, तो रमज़ान की क्लीनिंग भी चाहिए और ईद की क्लीनिंग भी चाहिए। ईद की क्लीनिंग से मेहमान भी आते हैं तो थोड़ा बहुत क्लीन रहा तो घर अच्छा रहता और ईद जैसा भी लुक आता है। तो मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके आपको इस बार मैं थोड़ा-सा वीडियो और एक भी अपलोड करने वाली हूँ बीच में, तो तब तक देखेंगे मैं कब कब अपलोड करती हूँ। बहुत बिज़ी शेड्यूल जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। लास्ट भी मैं नहीं डाली तो टाइम ही नहीं मिल रहा, रोज़ों की तैयारी, इफ्तियारी की तैयारी, नमाज़, थोड़ा रात भर जागते हैं ना, 5 ताख़रात रहती हैं तो ताक़रात में जागते हैं तो नहीं होता, सुबह ही उठना है और ताक़रात रात भर इबादत वगैरह रहती है, लैलतुल क़द्र मिल जाए, बस उसी की टेंशन रहती है और मैं विंडो को भी इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ।
तो लैलतुल क़द्र में जागना वगैरह रहता है, तो एक दिन छोड़कर रहती है, तो इसलिए सुबह में उठकर वीडियो शूट करना और एडिटिंग करके डालना थोड़ा सा प्रॉब्लम, शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं लेट हो गई। और सारे विंडो, सारे डोर्स मैंने क्लीन कर लिए थे। देखिए इसी तरह से मैं क्लीन कर को रख रही हूँ। तो मेरी डस्टिंग आज हो गई, तो कल मैं थोड़ा सा पोछा भी अभी मैं लगा देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट नीचे गिरी रहती है वो सभी। अब मैं आ गई थी किचन में जो सैरी में जो मैंने चीज़ें निकाल के रखी थी वो सभी उसको वॉश करना था, बर्तन धोने थे, तो वो सभी क्लीन करके काउंटर टॉप क्लीन करके सारा काम, सारी किचन थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये देखो मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया, मगर अभी बहुत सारा काम है। अभी मेन काम है, वो काम है मेरे बर्तन धोना। मुझे बर्तन धोना इतना बोरिंग लगता है, मालूम नहीं कैसा धोना। इसलिए देखो इतने सारे बर्तन हैं। और उतनी देर में मेरी बेटी भी आ गई थी, उसे नाश्ते में सिर्फ रूह अफ़ज़ा चाहिए था। स्कूल से एग्ज़ाम चल रही, तो जल्दी आ गई थी, इसलिए उसको सिर्फ इस तरह का रूह अफ़ज़ा पसंद, पानी, आइस और शुगर, रूह सब्ज़े की बीज और रूह अफ़ज़ा। तो कौन-कौन ऐसा रूह अफ़ज़ा पीता है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे कमेंट भी करना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। तो देखो रूह अफ़ज़ा बन गया, और मैं उसे देखो आपको थोड़ा बहुत मिस हो गया था, मैं उसे भी पोंछ डाली। उसके बाद मैं आपको शाम से मिल रही हूँ 5 बजे। तो मेरा घर पूरा क्लीन था, मुझे इफ्तियारी की भी तैयार करना था, मगर आज मौसम थोड़ा सा डल था। इतनी धूप भी नहीं थी, इतना ठंड भी नहीं था, मगर ये जो स्क्रीन पर दिख रहा, मगर ऐसा नहीं था, बहुत डल था। अभी 5 बजे कितनी धूप रहती है और कितना रोशनी जैसा रहता ना, वैसा नहीं था वेदर। थोड़ा सा क्लाम और बहुत था, डल सा वेदर था, मगर अच्छा था। देखो बिना लाइट के इस तरह से अंदर तक रोशनी नहीं आ रही थी, तो ये देखिए ऐसा है रोशनी। तो ये अच्छा भी दिखता है, मगर थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा वेदर दिखता है, ना बारिश आ रही है ना धूप। तो यहाँ पे मैं लाइट डालती हूँ, तो लाइट डालने के बाद भी इतना उजाला होता है। तो जल्द से जल्दी मैं अभी जाती हूँ ना, थोड़े से फ्रूट, ये चीकू आए थे, सपोटा बोलती हमें, ये ऑर्गेनिक है, झाड़ से तोड़ कर लेते। अभी इसे 1 दिन लगेंगे पकने के लिए। ये घट है, ये इसी तरह से पक जाते हैं। मैं चारा डाल के रखी हूँ, तो पक जाते हैं, तो 1 दिन और लगेंगे। अभी खाने नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा फ्रूट कट कर रखी थी कल। मैं ये यहाँ पे निकाल के रख दूँगी, तब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा। तो मैं चलती हूँ, अभी असर की नमाज़ पढ़कर तस्बीहात कर आके मैं आज इफ्तियार में क्या भी ज़्यादा नहीं बनाई। तो देखिए क्लीन घर, क्लीन डस्ट फ्री घर कितना अच्छा दिखता, नहीं किसी टाइड अप हाउस अच्छा दिखता। तो मैं मिलती हूँ आपको नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के पहले। और एक बात बताना, मैं जानिमाज़ बिछाने के बाद मैं बताती हूँ, तो ना कभी भी सजदे के पास आप पैर मत रखना, क्योंकि हमें वो सजदे की जगह रहती है, तो पैर वहाँ पे चलना भी मत, और फोल्ड करने का तरीका भी सजदे के साथ पैरों में ना मिलाएं।
तो पैरों में से नाक खुंद ले, उसको मैं नहीं खुंदली, नीचे रखी हूँ पैर। तो मैं सजदे में कभी पैर नहीं लगाती, तो कि वहाँ पे अल्लाह का हम सर झुकाते हैं, पैर क्यों रखना। तो उसके बाद मैं आ गई फिर किचन में, क्योंकि मुझे इफ्तियारी की भी तैयारी करनी है और यहाँ पे दूध भी लेकर आए थे, दूध भी गरम करना था और चाय भी रखना था और हमें छाछ भी बनाना था। आप लस्सी बोलती, लस्सी मीठी होती है मगर छाछ तेज़ रहती है, जिसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर उसको पीस कर हमें छाछ बनाती तो बहुत टेस्टी रहती है आइस दाल को। मगर आज क्या हुआ, तो आज बहुत सारा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे दूध भी गर्म कर रही थी, सब रेडी कर रही तो करंट चला गया, लाइट चलेगी। यहाँ पे आज इतनी लाइट गई, मालूम नहीं कि वो शाम में जाकर रात के 10 बजे तक नहीं आई। तो मैंने पूरा आज मिर्ची का सालन भी बनाना था, तो मैं आपको शेयर करना चाहती थी, मगर मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा सा डिम लाइट में रिकॉर्ड किया है, तो वो थोड़ी करंट की वजह से या लाइट की वजह से। तो अभी आप देखेंगे कि मैं अभी फ्रूट कट कर रही थी तो लाइट चली गई। ऐसा होता है क्या तुम्हारे एरिया में भी? ऐसा ही तुम्हारे पास, तुम्हारे घरों में भी लाइट जाती है? मालूम नहीं, मगर यहाँ तो जाती है, बहुत जाती है। देखो चली गई लाइट और मैं कैमरे की लाइट से ही यहाँ पे फ्रूट कट करके और सारी तैयारी इफ्तियार की मैं इसी में कर लूँगी। और हम आज डिनर भी यही लाइटिंग में अच्छा दिखता है। एक एक बार पुराना ज़माना याद आ जाता जब लोगों के पास लाइट नहीं होती थी, फिर वो बत्ती में लैटिन डालकर घर के सारे काम करते थे। वो ज़माना शायद याद आ जाता। तो हमारे हस्बैंड भी आ गए, तो लाओ मैं फ्रूट कट कर लेती हूँ, जब तक हमें चाय का भी चाय भी रख देंगे। चाय इफ्तियार के बाद ना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो रोज़ा पूरा नहीं होता। मुझे चाय होना, तो मैं थोड़ी बहुत चाय रख कर यहाँ पे थोड़ी बहुत तस्बीह भी कर रही थी, इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी। तो यहाँ फ्रूट हमारा कट हो गया है। बस रोज़े के लास्ट में ना इफ्तियारी उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी पहले रहती है, तो हमें थोड़ा सा बहुत लाइट सा इफ्तियार कर रही। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख ली, खजूर और ये समोसे भी आ गए थे। समोसों में मैं नहीं खोलूँगी, बाद में खोलूँगी। इफ्तियारी हमने की है, मगर लाइट ना होने की वजह से मैं तो वो नहीं शूट कर पाई। तो ये देखिए, ये छाछ है, इसमें आइस डालकर हमें रखी। तो देखो ये भी मसाला पीसने के लिए मैं रखी थी, मगर लाइट नहीं थी, हमें इसमें बनाकर कर रही थी। तो थोड़ी देर के लिए आया था करंट, फिर चला गया। तो मैं उतनी देर में मैं उसका मसाला भी पीस ली। तो मैं यहाँ पे ज़ीरा राइस बना रही हूँ, तो फिर से यहाँ पे लाइट चली जाती है। तो मैं थोड़ा सा तेल, 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून मैंने घी डालकर राई या ज़ीरा डालकर क्रैकल कर लिया था। थोड़ा सा चावल मैंने सोख करके रखी थी, तो वो चावल को मैंने डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो इसे पकने के लिए रख देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के सरसों का तेल लिया है, इसको धुआंधार बनाने तक गरम कर लें। तो देखिए फिर से लाइट चली गई। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम कट करके क्यूब वाइज कट करके रखी थी। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, धुआंधार हो गया था, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म होने से सब्ज़ी थोड़ी जल जाती है, तो मैंने बंद कर इसको तल लिया था। अभी मैं इसको ऑन कर लूँगी, इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा तला हुआ कैप्सिकम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची को कूट कर डाला है और प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज मैंने डाला है। तो थोड़ा सा प्याज मेरा कलर चेंज किया, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा पानी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी डालकर और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और उसके साथ साथ मैंने काली मिर्ची का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारा मसाला अच्छे से भून ले, जब तक इसकी कच्ची स्मेल ना चली जाए।
तो इसके बाद हमें टमाटो का प्यूरे डालना है। थोड़ा सा प्यूरे डालकर मैंने पानी रिंस करके डाल दिया है। तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर को अच्छे से इसे भी बंद कर 5 मिनट्स के लिए कुक करना है, ताकि इसका जो भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और ये जो है मैंने मूंगफली का जो दरदरा सा पीस कर रखी थी वो दाल को हूँ, और क्या भी नहीं, इसमें अच्छे से इसको भी अच्छे से भून लें। इसकी भी कच्ची स्मेल जाने तक 5-10 मिनट के लिए पका लें। ये देखिए ये भी अच्छे से थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तभी हमें इसमें कैप्सिकम शामिल करने हैं और इसको भी अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि हमें कैप्सिकम बहुत जल्दी पक जाती है तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर क्रंची रही ना बहुत टेस्टी आती है। हमें थोड़ी देर के लिए पकाना चाहिए, मसाले के साथ रस बस जाए इतनी देर पकानी है। देखिए कैप्सिकम का कलर देखिए आप, उसकी थिकनेस देखिए, अच्छे से क्रंचीनेस भी है उसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब रूम टेम्परेचर का कर्ड डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा पका लें। आप जाने या ना माने बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये जो शिमला मिर्ची का ग्रेवी सालन। मैं इसे ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी ज़रूर बनाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।